या एक शहर है जहाँ इत्मीनान और ठहर है, यहाँ गंगा की लहरें हैं, इसकी हर बात में रस है, ये शहर बनारस है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग रुचि की रुचि। आप सबका बहुत 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 स्वागत है मेरे इस बनारस के व्लॉग में। ऐसा कहा जाता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो ताजमहल, और ताजमहल के बाद वाराणसी यानी काशी यानी आपका बनारस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं ताजमहल के बाद। सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट गंगा आरती देखने। सो गाइस, ये श्री श्री माँ गंगा जी की आरती हो रही है। ये मंदिर की आरती है और इसके जस्ट बाद अभी यहाँ पे आरती शुरू होगी जो कि नीचे की तरफ होगी। तो आपका बेटा जल पुलिस गेट पर आपका इंतजार कर रहा है। तो गाइस, अगर बनारस आए और बनारस की गंगा आरती नहीं देखी तो क्या देखी, बट मेरी किस्मत ही फूटी है। आई मीन वाटर लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है कि जिसकी वजह से गंगा आरती कैंसिल हो गई है। गंगा आरती के ऊपर एक श्री श्री गंगे माँ का मंदिर है, वहाँ पे हो रही है, और आज घाट पर गंगे माँ की आरती नहीं हो रही है। तो अब क्या किया जाए, कुछ भी नहीं। गाइस यार, आई एम रियली सैड। मतलब मेन इम्पॉर्टेंट तो मेरा काम यही था, एक्चुअली मैं आई ही इसीलिए थी कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गंगे माँ की आरती देखना था। बट क्यों हो रहा है ये मेरे साथ? So guys, अब मैं और मम्मा दिया प्रवाहित करने जा रहे हैं। मेरा तो दिया बच गया। जला चलो चलो इधर चलो। तो मुझे ड्रिंक्स नहीं पता है। रुक जा, मम्मी आ रही। अब हम चल रहे हैं विश्वनाथ टेम्पल की ओर, जो कि काशी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इस मंदिर की स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है। आई मीन मुझे तो बहुत पसंद है इस मंदिर की स्टोरी। लोग कहते हैं कि एक बार ऐसा हो रहा था कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों में बहुत ही बहस चल रही थी। आई मीन लड़ाई चल रही थी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ज़्यादा ताकतवर कौन है। वो लड़ रहे थे। अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अग्नि प्रकट हो गई। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अग्नि कहाँ से आ गई। फिर उन दोनों ने अपनी लड़ाई बंद की और उन्होंने कहा कि पहले इस अग्नि को ढूंढ के आते हैं। आई मीन 100 ईयर्स, 100 साल से भी ज़्यादा उन्होंने उस अग्नि की खोज की। विष्णु जी एक छोर पे गए और ब्रह्मा जी एक छोर पे, बट उन्हें वो अग्नि मिल ना पाई कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे ख़त्म। फिर दोनों थक के वापस आ गए अपनी जगह पे। जब वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे अग्नि में कुछ जैसे शिवलिंग होता है ना, वैसे कुछ उन्हें दिख रहा था। उसके बाद उस अग्नि से एक शिवलिंग प्रकट हुआ। वही शिवलिंग है जो कि यहाँ के मंदिर में काशी विश्वनाथ में प्रकट हुई। सो गाइस, मुझे तो ये स्टोरी पता है
और अगर मैं कुछ गलत बता रही हूँ सो आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि नो रुचि। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं विश्वनाथ टेम्पल की तरफ। एक्चुअली मंदिर जाने के यहाँ पे 4 रास्ते हैं। हम जा रहे हैं दूसरे वाले दरवाज़े से जो कि गलियों गलियों से होके जाता है, क्योंकि इसके पहले हम गंगा आरती देखने गए थे तो वहाँ से जो रास्ता पास में है हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। और बनारस ना एक्चुअली अपनी गलियों की वजह से भी बहुत फेमस है, और ख़ास कर ये वाली गली जो अश्वमेध घाट से होकर बाबा जी के मंदिर तक जाती है। यहाँ की गलियों में आप ढेर सारी सुंदर सुंदर सी दुकानें देखेंगे। और यहाँ की सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बनारस में ना आपको हर गली गली में, हर मतलब चौराहे और नोक नोक पे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर और छोटे छोटे से टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। ये जैसे बाबा जी बैठे हैं आपको वैसे बाबा जी, ये देखिए एक और छोटी सी मंदिर आ गई है खूबसूरत सी माता जी की। उसके जस्ट बगल में एक और टेम्पल है। मतलब मैं मंदिर देख के ये सोच रही थी कि कितने मंदिर है। ये देखिए एक और मंदिर, मतलब आप जिधर नज़र घुमाएंगे बस आपको मंदिर ही मंदिर दिखेंगी। और बनारस की ये सकरी और पतली गलियाँ, ओहो, मतलब हम लोग कैसे ही निकले इन गलियों से ना सिर्फ हम ही लोग जानते हैं। ये देख रहे हैं आप कितनी पतली गलियां हैं और यहाँ की दीवारों पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें बनी हुई हैं। सब कुछ शिव बाबा से ही रिलेटेड हैं, आई मीन उनकी जर्नी से रिलेटेड हैं, और जो बनारस की जो स्टोरी है उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स भी हैं बनारसी साड़ियों की। अगर आप बनारसी साड़ी ख़रीदने चाहते हैं तो आपको ऑथेंटिक स्पेशल बनारसी साड़ियाँ यहाँ मिल जाएंगी। और ये इधर आ गया है एक घनघोर अंधेरे वाली गली जिसमें मुझे मम्मा को जाने में बहुत ही डर लग रहा था, बट जब हमने लाइट देखी तो फिर हम आगे की तरफ निकल गए। और अब ये बहुत ही सुंदर सुंदर सी चीज़ें बनी होती हैं यहाँ पे वॉल पे बनारस में। मैं तो एक्चुअली यही देखते देखते चल रही थी और ये आ गई है एक छोटी सी प्यारी सी एक और मंदिर। सो दोस्तों हम आ गए हैं गेट नंबर 2 पे, और फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है तो फ़ोन हमें बाहर ही रखना पड़ा। और अब करते हैं बाबा जी के दर्शन। तो गाइस फाइनली हम लोग बाबा जी के दर्शन करके वापस आ चुके हैं। और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी बट हम लोग शॉर्टकट रास्ते से गए। किसी ने हमें सजेस्ट किया कि आप यहाँ से जाओ, हम वहाँ से गए और दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए, बहुत आराम से। जय हो शिव बाबा की। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ की बहुत ही पुरानी मंदिर, कालरात्रि मंदिर है। और यहाँ पे बहुत ढेर सारी माता रानी है, लाइक सरस्वती माता और काली माता, और बहुत ढेर सारे छोटे छोटे भगवान की मूर्ति हैं। सो गाइस ये नील सरस्वती देवी का टेम्पल है। ये बहुत ही छोटा सा टेम्पल है बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो माता रानी हैं वो यहाँ पे बैठी हुई हैं। इतनी खूबसूरत, आई मीन कोई कैसे लग सकता है, इतनी सुंदर लग रही है। ओ माय गॉड, सी ये काली जी हैं। सब लोग माता जी को प्रणाम करें। सो गाइस अब हम आ गए हैं पिज़्ज़ेरिया। पिज़्ज़ेरिया बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है एक्चुअली बनारस का। ये 80 घाट के जस्ट बगल में है। ये इसलिए फेमस है बिकॉज़ इंडिया का पहला पिज़्ज़ा 30 इयर्स बैक यहीं पे बना था। इंडियंस को बोलते हैं ना कि इंडियन बहुत जुगाड़ू होते हैं। सो ऑथेंटिक इंडियन पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बनाने की मशीन बेसिकली। सो गाइस अब हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाले हैं, आई मीन हर जीवित इंसान की सच्चाई है वो एक्चुअली। अगर आपने जन्म लिया है तो आपका ख़त्म होना भी निश्चित है। सो यहाँ बनारस में एक ऐसी जगह है जिसको कहते हैं मणिकर्णिका घाट। मुझे याद है मेरी दादी मुझसे बचपन में जब मैं छोटी थी तब मुझसे कहा करती थी, बट मुझे तब वो बात समझ में नहीं आती थी कि अगर काशी जाके किसी की मृत्यु हो या कोई अपने अंतिम टाइम पर काशी रहे या डेड बॉडी उसकी वहाँ पे जलाई जाए तो उसे सीधा स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग मतलब
और वो ऐसे ही नहीं बोलती थी, एक्चुअली वो मुझे ये भी बोलती थी कि वहाँ पे शिव जी का वरदान है कि जिसकी डेड बॉडी वहाँ पे जलाई जाएगी या जो अपने लास्ट स्टेज पर काशी में रहेगा उसे सीधा स्वर्ग प्राप्त होगा। सो अब चलते हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। सो गाइस, ये हम पहुँच रहे हैं मणिकर्णिका घाट। मैं रात को भी एक्चुअली यहाँ पे आई थी, मेरे पास रात की भी वीडियोस हैं यहाँ की। गाइस यहाँ सो गाइस, रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं और सावन मणिकर्णिका घाट पर जा रहे हैं। गाइस, अभी हम लोग घाट पहुँचे नहीं हैं, बट इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। आप यहाँ पे आके फील कर सकते हैं कि कितनी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे। गॉड, घर भी बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे हैं मुझे तो। राम राम सत्य, सो गाइस, ये हम मणिकर्णिका घाट पर पहुंच गए हैं। भी यहाँ किसी की डेड बॉडी जलाई जा रही है। आई मीन वहाँ तक मैंने जाने की मैं हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए मैं नहीं गई। और ऐसा बोला जाता है कि जब से मतलब लोग जानते हैं घाट के बारे में, जब से मणिकर्णिका घाट है बना है, तब से आज तक कभी भी यहाँ की ज़मीन ठंडी नहीं हो पाई है। ठंडी मीन टू से कि आज तक यहाँ पे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई डेड बॉडी ना जल रही हो। हमेशा कोई ना कोई डेड बॉडी जलती ही रहती है। यहाँ पे आकर तुमको कैसा लग रहा है? सुकून भी है और एक जो वाइब होती है अलग तरीके की, कांट एक्सप्लेन। हाँ, मतलब मैं वही अपने व्लॉग में बोल रही हूँ कि मुझे भी ना बहुत ही डरावनी या दिल धड़कने वाली पता नहीं कौन सी एनर्जी यहाँ पे है। और यहाँ पे ना फीचर ये है ना कि आप बनारस आए हो, मणिकर्णिका घूम रहे हो, उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि अच्छा जीवन की सच्चाई यही है। एग्जैक्टली। आपको चाहे जितना आपके पास कुछ भी हो, माँ बाप, पैसा, दौलत, चाहे जो आपके पास, आपको यहाँ आना है तो छोड़ के आना है, आप कुछ साथ नहीं ला सकते। ट्रू। तो बस वही चीज़ है कि ये सच है, बाकी कुछ सच नहीं है। आपका आना सच था और एक जाना सच है, और कुछ सच नहीं है। एग्जैक्टली। मतलब गाइस, हम लोग इसके पहले दशाश्वमेध घाट पर थे, वहाँ की वाइब एकदम डिफरेंट है और यहाँ की वाइब एकदम डिफरेंट है। मैं और सारे व्लॉगर्स को देख रही थी, मतलब वो ना अपने हर व्लॉग में ऐसा बोल रहे थे कि वाइब्स हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार कि कैसी वाइब्स होंगी, बट एक्चुअली मैं यहाँ आने के बाद में फील कर पा रही हूँ। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स। मैं बता नहीं सकती कि कैसा फील हो रहा है मुझे। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इन सब चीज़ों से, बट मैं सिर्फ व्लॉगिंग के लिए यहाँ आई हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पर जो भी आए उन सबकी आत्माओं को शांति दे। वैसे तो मैं किसी को यहाँ जानती नहीं, यहाँ पे जिसकी भी डेड बॉडी जल रही है, बट आई विश कि वो जो भी हों उनके घर वालों को इतनी हिम्मत दें और उनकी आत्मा को शांति दें। सो दोस्तों, मृत्यु एक परम सत्य है
आई मीन जो इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित ही निश्चित है। सो मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और प्लीज़ मेरा बनारस का दूसरे पार्ट का वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैं बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आपको दिखाऊंगी, बहुत सारे मंदिर दिखाऊंगी। सो थैंक यू so much and please subscribe my channel. Thank you.